आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, आपकी मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कि मौसम तो बदल ही रहा है, हमारे श्रोताओं के जो संदेश आते हैं उनके मिजाज भी बदल रहे हैं, जो आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं। जी, संदेश भी अब लगातार मिलने लगे आपकी बात कार्यक्रम के लिए भी, क्योंकि ये कार्यक्रम नियमित हो चला है। बिल्कुल। और देखिए आज है दुर्गाष्टमी जी, तो दुर्गाष्टमी में अष्टमी की सबको बधाई। और आप तो जानते हैं कि आज के 2 दिन बाद क्या आने वाला है, विजयदशमी का पर्व, तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। बिल्कुल। तो हम एक नए जीवन की शुरुआत करें जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हमको दिखे और अच्छा ही अच्छा हम करें, और अपने अंदर का जो रावण है उसे हम मार सकें। हाँ बिल्कुल, जो अनीति का रावण है उसको समाप्त करें और फिर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत बहुत बधाई विजयदशमी की भी हमारे श्रोताओं को। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप जो पहला संदेश है हमारे किस श्रोता का है और कहाँ से आया है ये बताएं। ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, मेवालाल यादव, शकुंतला यादव, छोटेलाल यादव, मोहित राज यादव, और इन सब ने भेजा है ये मैसेज गांव कुशमाहा, दर्शन नगर, जिला अयोध्या से। कुछ और लोग भी हैं। हाँ। ये कोटसराय से आशा देवी यादव, गोवर्धन यादव, अनुराग यादव और विराज यादव, इन सब ने मिलकर ये मैसेज किया इस कार्यक्रम में। जी। लिखते हैं मेवालाल जी की इनके 2 सुझाव हैं। हाँ। पहला, आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के लिए है। कुछ कार्यक्रम सुबह के जो हैं उन्हें आप शामिल कर लीजिए। और दूसरा सुझाव है कि हेलो अयोध्या में एक गीत में 2 या 3 श्रोताओं को शामिल करने की कृपा करिए। अच्छा। फोन इन कार्यक्रम की बात करते हैं, तो ये तो कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल सही बात है। जिसे फोन इन कार्यक्रम में किस तरह से शामिल किया जा सकता है, जिससे संवाद हो रहा है। जी, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है किसी तरह से। अगर कोई जुगाड़ आपके दिमाग में बनता हो तो अगले संदेश में बताइएगा। संजय जी, ऐसा हम लोग जो टॉपिक वाले प्रोग्राम हैं उसमें करते हैं, लगातार कॉल लेते हैं, श्रोताओं के विचार लेते हैं, कम से कम 5-6, उसके बाद गीत तो उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। जी, लेकिन ये फरमाइशी में तो बिल्कुल उसी तरह से बात होती है और वो ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है बहुत सारे लोग बातचीत करने से रह जाते हैं। जी, लेकिन अगली बार फिर वो प्रयत्न करते रहें, उनसे भी बातें होंगी। जी, ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि जैसा कोई श्रोता कहता है कि हमें फिल्म का गाना नहीं सुनना, केवल हमसे बात करते रहिए, तो उसी गाने पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बाकी इन्होंने जो दूसरा सुझाव लिखा है, पहला वाला, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगली बार फिर से लिखें कि सुबह के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी जी। और ये नंद सागर तिवारी जी का बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम में मैसेज आ रहा है। यहाँ से मौसम तिवारी, रौनक तिवारी और अंशिका तिवारी, ग्राम शिवगढ़, पोस्ट गोसाईगंज, अयोध्या से। मुझे याद है कि नंद सागर तिवारी जी के संदेश पहले आया करते थे जब ये कार्यक्रम नहीं पहुंच रहे थे 3 जून में, तब भी उन्होंने भेजा था। जी। इस बार इन्होंने लिखा है कि सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को नवरात्र एवं विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे, और आकाशवाणी से प्रसारण की रेंज को थोड़ा और आप व्यवस्थित करें, जिससे प्रसारण पहले जैसी गुणवत्ता के साथ श्रोताओं तक पहुंच सके। बिल्कुल नंद सागर जी, हम लोग निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों के स्नेह के साथ बहुत जल्दी इस सफलता को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। नंद कुमार तिवारी आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके कार्यक्रमों के श्रोता हमारे आसपास निरंतर ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है, और बहुत खुशी की बात है। जी, अल्प समय में आपने युवा, ग्रामीण, किसान सभी वर्गों के लिए ध्यान रखा है, जो प्रशंसनीय है। कृपया नाटकों और एकांकियों, झलकियों का एक अलग से साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित करें। बाकी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तिवारी जी, जो शनिवार का दिन होता है प्रणाम अयोध्या में, जी, वो नाटक, रूपक, झलकी के लिए हम लोगों ने नियत कर रखा है। सुनवाते भी हैं। पहले हम लोग अलग जगह पर सुनवाते थे जी, लेकिन अभी उसी में एक दिन जो है इसके लिए रखा हुआ है, और ज्यादातर हम लोग प्रहसन, रूपक, झलकी सुनवाते हैं। उसका नाटक थोड़ा कम सुनाते हैं। उसका कारण भी है कि नाटक जो है वो 30 मिनट के करीब करीब होते हैं। जी हाँ। और अब हमारे जो कार्यक्रम समायोजित हुए हैं उसमें 22-23 मिनट से ऊपर के बाद विज्ञापनों के लिए स्थिर है, इसलिए थोड़ी कठिनाई होती है। तो आप प्रत्येक शनिवार को जरूर सुने। इसके अतिरिक्त कभी नारी जगत में, कभी ग्राम जगत में और कभी युवाणी कार्यक्रम में भी हम लोग रूपक, झलकी इत्यादि सुनवाते रहते हैं। और संजय जी, नाटक में अगर इनको रुचि है तो विविध भारती से शनिवार या इतवार के दिन 3:30 बजे से ये नाटक सुन सकते हैं। आधे घंटे का चलता है जी, उसे सुन के आप संतुष्ट हो सकते हैं। हाँ, और इन्होंने जो है बड़ा प्यारा ग्रीटिंग भी भेजा था अपने मैसेज में। हाँ, और लिखा है कि पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है इस नवरात्र की
एक ही फिल्म से कार्यक्रम करते हैं। जी, पहले कुछ चर्चा होती है, हाँ, उसके बाद जो समय बचता है उसमें एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जानकारी भी होती है और गाने भी होते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने अपने थोड़े से समय में ही सभी कार्यक्रमों को समायोजित करने का प्रयत्न अपने श्रोताओं के लिए किया है। और संजय जी, आपको याद होगा कि कभी 8 बजे से हम लोग हमारी विरासत कार्यक्रम करते थे। हाँ, बिल्कुल। तो उस कार्यक्रम को भी अब युवावाणी के अंतर्गत ले आया गया है। हर शनिवार को हमारी धरोहर कार्यक्रम होता है, तो उसको भी श्रोता सुने। आसपास के जिलों के जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। यानी हमारा ये प्रयत्न है आकाशवाणी परिवार का कि कोई भी सेगमेंट जो हम लोग एक बार शुरू कर चुके हैं वो हम अपने श्रोताओं से छुड़ाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सेगमेंट उनको जरूर किसी न किसी कार्यक्रम में सुनने को मिले। और आगे Station logo air Phasabit 101.9 FM Phasabit आसपास के जिलों के जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। यानी हमारा ये प्रयत्न है आकाशवाणी परिवार का कि कोई भी सेगमेंट जो हम लोग एक बार शुरू कर चुके हैं वो हम अपने श्रोताओं से छुड़ाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सेगमेंट उनको जरूर किसी न किसी कार्यक्रम में सुनने को मिले। और आगे से 5 तक था ही जी, तो उससे हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन रात्रि का जो 9 से 10 का हमारा समय था, जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम था वो प्रभावित हुए हैं, वो प्रभावित हो गया है और उसको हम दोपहर में भी ले आने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम है उसको प्रातः 7:30 बजे कर दिया गया है जी। तो आगे जो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा प्रणाम अयोध्या के अतिरिक्त, इसके बारे में हम जल्दी आपको खबर देंगे। और ये शिकायत संजय जी बहुत से श्रोताओं को रही होगी, क्योंकि रेडियो तो वो रोज सुनते हैं, तो उनको बड़ा अटपटा लगा होगा, अचंभित हुए होंगे कि आखिर ये अचानक क्या हो गया। बिल्कुल, लेकिन महानिदेशालय के निर्देश पर इन कार्यक्रमों में अकस्मात परिवर्तन किया। जैसे ही वहाँ से निर्देश मिलेंगे दोबारा ये कार्यक्रम फिर से नए समय पर आ जाएंगे। तो आप प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम कल से 7:30 बजे से सुन सकते हैं, 7:30 से 8 बजे के मध्य प्रातः जी। और आपने प्रणाम अयोध्या की बात की तो मुझे एक बात याद आ रही है, श्रोताओं से वो भी शेयर कर दी जाए। हाँ। जो आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम है, हाँ। उसकी जो फिल्मों के नाम है, हाँ। वो जो हमारे सुबह के कार्यक्रम है प्रणाम अयोध्या या फिर मेरा शहर मेरे गीत, तो उस कार्यक्रम के दौरान हम लोग फिल्मों के नाम बताते हैं। बिल्कुल। और उसी दिन शाम को श्रोताओं की फरमाइश पूरी रहता है, तो वो सुने वहां पर फिल्मों के नाम, ताकि सही फरमाइश हम लोग को मिल सके। बिल्कुल सही बात है। और ये अगला मैसेज जो इस कार्यक्रम में मेरे पास पहुंचा है, वो हमको लिखकर भेजा है ग्राम व पोस्ट डी ब्लॉक बल्दी राय सुल्तानपुर से। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये मैसेज मिला है यश प्रभा, ममता, भारत दीप और इनके पूरे परिवार की। यश प्रभा जो पहले जो बहुत सारी पेंटिंग बना के भेजी थी, यश प्रभा तो हमको लगता है 20 साल से आकाशवाणी परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं और हर तीज त्योहार पर पहले इनकी ग्रीटिंग्स बनी हुए यहाँ आते थे, रंग बिरंगे ग्रीटिंग्स आते थे। बिल्कुल। और कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई आती थी। बिल्कुल, जो इस प्रभा ने अभी ये करना छोड़ दिया था लेकिन आज जुड़ी है तो बहुत खुशी है हमको और आपका स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रमों में। इन्होंने भी वही बात लिखी है जिसके बारे में भी जानकारी दी जा चुकी है। तो लिख रही है कि 2 अक्टूबर से गीत गुंजन रात 9 बजे के कार्यक्रम सुनने को नहीं मिल रहे हैं, क्या कार्यक्रम में कुछ फिर से परिवर्तन हो गए हैं? बिल्कुल, अकस्मात परिवर्तन हुए हैं इस प्रभा और बहुत जल्दी वो जो 9 से 10 बजे के बीच के कार्यक्रम है उनका समय अभी हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो स्वीकृति के लिए गए हुए हैं। जो ही वहां से स्वीकृति होती है महानिदेशालय से, तुरंत हम अपने श्रोताओं को अवगत कराएंगे। और प्रीतेश पांडे, इस नाम से आप परिचित हैं? सभी लोग बिल्कुल परिचित हैं प्रीतेश जी से। और ये गोंडा में होता है जी, गोंडा में रहकर कार्यक्रम सुनते थे पहले, लेकिन अब व्यवसाय के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा चले गए। बिल्कुल। तो वहां से इन्होंने मैसेज किया है कि आकाशवाणी अयोध्या के सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी परिवार के सभी उद्घोषकों को नवरात्रि और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हो। आकाशवाणी अयोध्या में लगातार बदलाव जारी है जो श्रोताओं के हित में नहीं है। गीत गुंजन और रात्रि 9 बजे के प्रोग्राम को बंद करना सही नहीं है। फिर हम लोग अब सुने क्या? अब तो आकाशवाणी अयोध्या को हर जगह पे लोग आसानी से सुन रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए, तो श्रोताओं के चहेते प्रोग्राम्स जो है वो प्लीज बंद ना करें। प्रीतेश जी, सभी बदलाव जो है वो खराब नहीं होते। बहुत सारे बदलाव हमको शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत खराब है, लेकिन वो बहुत अच्छे संदेश लेके आते हैं। कुछ दिन बाद हम लोग उसके आदी हो जाते हैं, वही अच्छा लगता है। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतरी का है और आप अपने किसी भी कार्यक्रम को खोएंगे नहीं, सभी कार्यक्रम आपको मिलेंगे और हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे समय में मिले।
तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। जी बिल्कुल, इंतजार करिए। ये कार्यक्रम आपका है और आपको सुनने को अवश्य मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा समय में परिवर्तन होगा। और संजय जी, क्योंकि त्योहारों का समय है तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, उसके बारे में हमारे जो श्रोता हैं, इसका मतलब एहतियात बरतना चाहते हैं। जी जी, क्या एहतियात बरते हैं? एहतियात ये है कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, बिल्कुल, अभी भी आंकड़े इसके आ रहे हैं। हाँ। और इसके लिए वो मास्क जरूर लगा कर रखें, क्योंकि भीड़ में चल रहे हैं। यानी आप कहते हैं कि जब ये दुर्गा पूजा में महोत्सव में जब हम घूमने के लिए निकले तो मास्क का अगर प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ से बचें। जी, और अपने बारी आने की प्रतीक्षा भी करें, धक्का मुक्की न करें, व्यवस्था बना के रखें। सड़क पर हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें, दूसरों के चलने के लिए जगह दें। अगर हम एक दूसरे को जगह देते चलेंगे हम सब के लिए जगह भी उपलब्ध होगी और अच्छे से हम इस तीज त्योहार को मना पाएंगे। और जो सड़क पर यातायात प्रतिबंधित है वाहनों के लिए, तो वहां पर अपने वाहन लेके न जाए, उससे और भीड़ बढ़ सकती है, जिससे पुलिस के लिए भी सुविधा रहती है और जो आम जन जो भ्रमण के लिए निकला है जी उसको भी सुविधा रहती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे हमारे श्रोता। और देखिए कि हम लोगों को घड़ी इशारा कर रही है, तो अगले कार्यक्रमों में नए संदेशों के साथ पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम आपकी बात, संदेश वाचन अमरजीत सिंह, प्रस्तुति संजय धर द्विवेदी की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती